हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनआरजे ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आपके लिए फ़िज़िक्स का फिर से एक प्रैक्टिस सेट लाए हैं और इसमें काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। कम से कम 18 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, काफ़ी बार रिपीटेड है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप वीडियो तक लास्ट तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी का साइड मिरर बना होता है तो जो साइड वाला शीशा होता है वो किसका होता है? साइड वाला दर्पण उत्तल दर्पण का बना होता है। अगर हम सामने वाले की बात करें तो वो भी उत्तल दर्पण का होता है। और अगर हम गाड़ी की हेडलाइट की बात करें तो वो किसकी बनी? तो वो होता है अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवेश प्रति सेकंड किस भौतिक राशि के बराबर है? आवेश मतलब क्या होता है? चार्ज। तो चार्ज क्यू, सेकेंड टाइम लिख लिया। अब ये किसके बराबर शायद पढ़ा हो, आई बराबर क्यू अपॉन टी पढ़ा। आई क्या होता है हमारा? धारा, विद्युत धारा। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये डायग्राम बना हुआ है और नीचे क्वेश्चन है, यदि पिंड के सतह पर आवेश 5 कूलम्ब हो तो ए पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? 2.5 न्यूटन पर कूलम, 2 न्यूटन पर कूलम, 10 न्यूटन पर कूलम या 0। तो आपको याद रखना है कि सतह पर चाहे जितना आवेश हो, सतह के अंदर ये आवेश दिए हुए हैं ना, सतह के अंदर चाहे जितना आवेश हो, लेकिन सतह के अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। विद्युत क्षेत्र का मान क्यों 0 होता है? क्योंकि सतह के अंदर जो चार्ज होता है वो हमारा क्यू क्या होता है? क्यू चार्ज होता है, आवेश। सतह के अंदर, यहाँ अंदर हमेशा आवेश 0 होगा। आवेश कहाँ होगा? हमेशा सतह पर होगा। सतह के अंदर आवेश 0 होगा। आवेश 0 होगा तो विद्युत क्षेत्र भी 0 होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही? ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। देखिए ऑप्शन के 4 क्या है? 0। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि का वेग सार्वधिक होता है। तो कई बार बता चुका हूँ क्वेश्चन आप लोगों के। ध्वनि का वेग सार्वधिक किस में होता है? ठोसों में। ठोस में मतलब ठोस में सबसे ज़्यादा होता है 1 नंबर। फिर दूसरे उससे कम किस में होगा? द्रवों में। उससे फिर गैसों में, फिर निर्वात में आता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद एवं खुले ऑर्गन नली में मूल आवृत्ति। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो 5-6 बार आ चुका है। आपको सीधा याद रखना कि बंद और खुले ऑर्गन नली की आवृत्ति का जो अनुपात होता है वो 1/2 अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के। प्रेरित विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये शायद पढ़ो ऐसे, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? फाई अपॉन परिवर्तन की दर के बराबर है, तो ये dt। ये पूछ रहे हैं EMF बराबर d/dt। ये किसने नियम दिया होगा? तो ये हमारा किसने दिया है? फैराडे का नियम है कि जो विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के बराबर होता है। तो ये d/dt हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक तार का प्रतिरोध 116 ओम है। इससे होकर धारा प्रवाहित हो रही, तो तार के छोरों का विभवांतर। तो आपने सूत्र पढ़ा होगा V=IR। तो आपको V कितना दिया? V पूछ रहा है क्योंकि V का होता है विभवांतर, I होता है हमारा धारा और प्रतिरोध होता है प्रतिरोध, ये ओम में दिया हुआ है। तो धारा कितना दिया? 1.5 मिली एम्पियर है। तो मिली एम्पियर है तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई करेंगे m, जो स्मॉल m है। और प्रतिरोध कितना दिया गया है? 116 है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको खुद सॉल्व करने पे हमारा आता है 174 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो इंटू 10⁻³ 10⁻³ तो क्या जाएगा? ये -3 हटा दो, यहाँ क्या जाएगा? 0.174। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है? 0.174 वोल्ट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यह किस गेट का चिन्ह है? तो ये हमारा किस गेट का चिन्ह है? ये हमारा एंड गेट का चिन्ह है। नैंड गेट का कैसा होता है? नैंड गेट में बस यहाँ आगे गोला लग जाता है। अब और आता है, और गेट का कैसा होता है? और गेट का हमारा ऐसे होता है, ऐसे। और गेट का ऐसे हो गया। नॉर गेट, अगर नॉर गेट बोल दे, नॉर गेट में हमारा यहाँ पे एक आगे ऐसे सर्कल लग जाता है, जैसे नैंड में लग जाएगा। नैंड में भी आगे सर्कल लग जाएगा, पूरा ऐसे ही बनता है। एंड का नैंड बन जाता है, और का नॉर बन जाता है।
फिर एक गेट आता है हमारा नॉट गेट, तो नॉट गेट ये होता है हमारा, इसको नॉट गेट बोलते हैं। तो 5 गेट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा विकल्प लॉरेंस बल के समीकरण को सही व्यक्त करता है? तो लॉरेंस फोर्स के लिए बता, तो लॉरेंस फोर्स होता है F बराबर पढ़ा होगा क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। अब जो ये साइन थीटा ये किसके कोड, अब कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया हो, जैसे क्वेश्चन दिया हो ऐसे भी पूछा, और कई बार ऐसे पूछा है कि जो ये फोर्स बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, ये जो साइन थीटा ये किसके किसके बीच का कोड है? तो ये आपको याद रखना V और B के बीच का कोड है, V और B के बीच का। तो Q बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं वेक्टर B क्रॉस, क्रॉस में ही साइन थीटा चलता है और डॉट में हमारा कॉस थीटा चलता है, तो V क्रॉस B ऐसे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इसको हम लोग ओपन कर देंगे तो ऐसे लिख लेंगे। अब चेक कर लीजिए कौन सा आंसर है। फोर्स बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। तो हमारे पास चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन है देख लीजिए, आप खुद ही देख सकते हैं कौन सा आंसर है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? 3rd इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आदर्श मीटर का प्रतिरोध। जो आदर्श मीटर होता है, मीटर से क्या हम पहली बात नापते क्या है? मीटर से हम लोग मापते हैं धारा। अगर धारा माप रहे हैं तो उसका प्रतिरोध क्या शून्य होना चाहिए, तो आदर्श मीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। अगर यहीं पे बोल देता आदर्श वोल्ट मीटर, आदर्श वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं हम लोग? विभव। आदर्श वोल्ट मीटर से क्या बोलते हैं? विभव मापते हैं। तो आदर्श वोल्ट मीटर का, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या हो जाता है? आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही संबंध का चयन करें। ये क्वेश्चन मैं पिछले एक वीडियो में करवा भी चुका हूँ। तो इसका IRMS वर्ग माध्य मूल वेग है, धारा का वर्ग माध्य मूल वेग, और I0/√2। तो ऑप्शन कौन सा सही? ऑप्शन सी इज करेक्ट, IRMS बराबर I0/√2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग की विमा। संवेग का सूत्र क्या होता है? mv होता है। v की विमा क्या होती है? LT-1 होती है। m क्या होता है? m, तो MLT-1। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A.B बराबर A क्रॉस B। आपको पता है कि A.B बराबर क्वेश्चन दिया है A क्रॉस वेक्टर B। इसको जब ओपन करोगे वही बताया था, तो क्या हो जाएगा? AB ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? AB साइन थीटा। AB से AB कट गए। अब पता है कॉस थीटा साइन थीटा कब बराबर होते हैं? थीटा कितना होना चाहिए? 45। कॉस थीटा कॉस 45 1/√2, साइन 45 1/√2। चलो ऐसे नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर लीजिए, कॉस थीटा बराबर हमारा साइन थीटा आ गया है। अब कॉस थीटा को इधर डिवाइड कर लीजिए, 1 बराबर टेन थीटा। टेन थीटा 1 कब देता है? थीटा जब 45 हो, टेन 45 का ही मान 1 होता है, तो 45 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सरल आवर्त गति में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में वह बल जो कण की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, तो वह बल कौन सा होता है? उस बल को क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव का बल, जड़त्व के कारण उत्पन्न बल, गुरुत्वीय बल। अब चारों ऑप्शन देख सकते हैं कि ऊपर वाले तीनों गलत हैं, तो ऑप्शन 3rd इज करेक्ट, प्रत्यानयन बल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये दिया है, इस चित्र का तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो तुल्य प्रतिरोध बताना, हम इसको, इस चित्र को ऐसे बना सकते हैं। ये ऊपर हमारा कितना दिया? एक एक, सारे एक एक दिए हुए। ये हमारे दोनों किस में? ये दोनों हमारे श्रेणी में। तो इसका सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये एक है, इसको इन दोनों करोगे श्रेणी में तो ये 2 जाएगा। तो अब हमारा कैसा बन गया? ये हमारा 2 गया, ये हमारा 2 गया, ये 1 था, और ये भी हमारा कितना निकल आया? 2 निकल आया। अब ये तीनों कैसे? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है? 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/2। अब बस सॉल्व कर लो, एलसीएम कितना आ गया? 2 आ गया। तो 1 और 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ गया? 4/2। 4/2 आया, 2 से 2, तो ये 1/r बराबर 2 आ गया। तो r बराबर क्या होगा? 1/2। 1/2 को लिख सकते हैं हम लोग 0.5, तो 0.5 ओम। ऑप्शन 4 इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक कार्नोट इंजन 727 डिग्री सेल्सियस तथा 27 डिग्री सेल्सियस के बीच करता है, इसकी दक्षता। तो इसकी जो दक्षता का सूत्र होता है, दक्षता को हम लोग नीटा से डिनोट करते हैं, होता है 1 - T2/T1। एक ये होता है। अगर तापमान नहीं दिया है तो हम लोग इसको, अगर ऊर्जा दी होती तो हम लोग ऊष्मा दी होती तो लिख सकते थे Q2/Q1। ये होता है। N क्या होती है, हमारी दक्षता होती है। अब यहाँ पे हमें इंजन की दक्षता निकालनी है। और एक चीज़ याद रखना है कि जब भी हमें कार्नोट इंजन में तापमान डिग्री सेल्सियस में दिए, लेकिन हमें लेने किस में है, हमेशा केल्विन में। और डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, 273 केल्विन होता है। तो यहाँ पे 727 डिग्री सेल्सियस, तो 727 प्लस 273 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा हमारा, 7 3 10 7 8 9, ये हमारा कितना आ जाएगा, 1000 केल्विन। और इस 27 में 273 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो 1000 केल्विन हमारा T1 हो गया, और ये क्या होगा, हमारा T2 हो गया। अब सूत्र में रख लीजिए, तो नीटा बराबर 1 - T2 हमारा कितना, 300 दिया है, बटे 1000। एलसीएम लो, सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 700 बटे 1000। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन कैसे दिए, हमारे परसेंटेज में दिए हैं, तो परसेंट निकालना है, 100 का गुणा कर दो, 100 का गुणा कर दिया, ये 2 जीरो का एक, ये कितना आ गया, 70% आंसर आ गया हमारा, 70%। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि DW और DU तो DQ का मान क्या, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है। अगर एक ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है, DQ बराबर DU प्लस DW। DQ क्या होती है, ऊष्मा, W क्या होता है, कार्य, ये क्या होती है, आंतरिक ऊर्जा। देखो आपको सबके मान दिए, DQ का मान दिया है 333 किलो कैलोरी, और ये कितना दिया, 167। दोनों को जोड़ तो 7 3 10, 6 3 9 10, 3 1 4 1, तो क्या जाएगा, 500 किलो कैलोरी। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। ये क्वेश्चन हमारे शायद फिर से रिपीट हो चुके हैं दोनों। तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, ठोसों में पता है ये होता है 1:2 होता है, ये रिपीट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ये 60 पिकोफैराड धारिता के संधारित्र का प्रत्येक प्लेट पर आवेश इतना है, तो उसमें संग्रहित ऊर्जा कितनी होगी। तो उसमें संग्रहित ऊर्जा कैसे कितनी होगी, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपने पढ़ा होगा यू बराबर, ये पढ़ा है हाफ सी वी स्क्वायर, ऐसे पढ़ा हुआ है। अब आपने देखा यहाँ पे मैं सी दिया है, और यहाँ पे मैं कूलम क्यू का मान पूछा है, लेकिन यहाँ पे सी कैपेसिटर दे रखा है, अरे वी वोल्टेज दे रखा, कैपेसिटर का मान, ये सी का मान ये दिया है, और ये क्यू का मान दिया है। तो हम लोग कैसे इसको हटाएंगे, तो ये भी पढ़ा होगा, क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, हमारा सी वी होता है। तो वी हटाना है, तो वी की जगह क्यू अपॉन सी लिख सकते हैं, तो हाफ सी वी स्क्वायर होता है, इसकी जगह लिख लें क्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सी से सी कैंसिल हो गया, तो कितना जाएगा हमारा, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी आ गया। अब तुम्हें ये दोनों मान पता है, ये क्यू का मान नीचे है, तो 4 इंटू कितना दिया हुआ, ये हमारा आ गया हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। क्यू का मान पता है, सी का मान पता है। क्यू का मान पता है, रखिए 4 इंटू 10 की पावर -8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बटे 60 इंटू पीको मतलब होता है 1 पीको बराबर 10 की पावर -12 मीटर। इसका स्क्वायर कर दो, कितना जाएगा, 16 इंटू 10 की पावर -16 बटे 60 इंटू 10 की पावर -12। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, और अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप खुद ही सॉल्व कर लीजिए, अब तो ऑप्शन आंसर आ ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ताप वृद्धि से चालक का प्रतिरोध, हमें कभी भी याद रखिए कि ताप बढ़ाने से जो चालक की बात करें या किसी धातु की बात करें, तो उसका प्रतिरोध हमेशा बढ़ जाता है। क्यों प्रतिरोध बढ़ जाता है, क्योंकि ताप बढ़ाने से जो चालक है तो इलेक्ट्रॉन होंगे,
उसके अंदर, तभी तो चल पाएगा, तभी तो इसे चालक बोल रहे हैं। तो ताप बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन की गतिविधि बढ़ जाती है, इसलिए चालक बोल दें या हम कोई धातु बोल दें, तो इनका ताप बढ़ाने से प्रतिरोध हमेशा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंज का नियम किस पे आधारित है? तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतने ही हमारे क्वेश्चन थे आज के लिए। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।